सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रखवा दिया था। गाइस, कबीर एक बार फिर से रिया का दिल जीत लेता है। रिया उससे नाराज होती है। रिया कहती है तुमने हमारे घर के ऊपर कब्जा क्यों किया? तो कबीर बोलता है सिकंदर ने ये घर बेच दिया था, अगर कोई और ये घर खरीद लेता तो तुम लोगों को यहाँ से निकाल देता, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं निकालूंगा। ये घर किसी और को बेच रहा था। कबीर बोलता है वो जो बंदा था वो लालची था, वो सेठ किसी और को ये घर बेच रहा था, लेकिन मैंने ये घर जाकर खरीद लिया। रिया को बोलता है रिया मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगर वो किसी और को बेच देता तो ये घर तुम्हें कभी नहीं मिलता। कबीर रिया को बोलता है तुम तो नाराज हो रही हो कि ये घर मैंने खरीद लिया, अगर वो बंदा किसी और को ये तुम्हारा घर बेच देता आप लोगों को ये घर कभी नहीं मिलता, और मैं ये घर अब तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, तुम्हारी मर्जी यहाँ पर चलेगी। इन सबसे बचाने के लिए ये घर मैंने खरीद लिया। कबीर बोलता है रिया मैंने आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ये घर खरीदा है, अगर आप लोगों को ये घर कोई और खरीद लेता तो तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। कबीर उस घर के सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, जो भी कागज होते हैं वो रिया के हाथ पर रख देता है और कहता है मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मुझसे कभी भी जुदा मत होना, कभी खुद को मुझसे न छीन लेना। कबीर फिर उस घर के सारे डॉक्यूमेंट रिया के हाथ में देकर चला जाता है और रिया से ये बोलता है कि रिया आप इस घर की तुम मालिक हो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। कबीर रिया से बोलता है मैं हर चीज खो सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और उसके बाद कागज देकर वहाँ से चला जाता है। बस फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कबीर जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचता है, गाड़ी में बैग ही रहा होता है कि आगे से सिकंदर आ जाता है। सिकंदर बार बार हॉर्न बजाई जाता है और फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। मेरी बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया। असमा जो उसकी बहन होती है वो वाजिद से बात कर रही होती है, लेकिन इस बात का पता सिकंदर को नहीं होता। सिकंदर जैसे ही आता है ये कॉल कट कर देती है। सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है तुम्हारी वजह से आज हमारी बहन रिया जिंदगी अजाब बंधी हुई है। ये कह के तो बाद में तलाक दिलवाएंगे। सिकंदर असमा से बोलता है तुम तो हमेशा ये सोचते थे कि हम बदला लेने के लिए उससे शादी करवा रहे हैं और बाद में तलाक दिलवा देंगे, अब तो मामला हद से बढ़ रहा है, वो बार बार हमारे घर में आता जाता है, हमारी बहन की इज्जत खराब हो रही है, उसको बेइज्जत करेंगे, वो तलाक। फिर असमा सिकंदर खान से बोलती है ये फैसला जज्बाती होने का नहीं है, ये सोचने का फैसला है, क्योंकि हमने इस बार कबीर से बदला लेना है, हमारा तो घर भी उसके पास चला गया है, हमने वो भी हासिल करना है। कबीर खान ने बहुत सारे पैसे और असमा बोलती है हमें इस घर को हासिल करने के लिए हमें रिया का सहारा लेना होगा, क्योंकि कबीर ने इस घर के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं। बहुत चालाकी से यह घर खरीदा है। असमा सिकंदर से बोलती है जितनी चालाकी से उसने हमारे घर के ऊपर कब्जा किया है उतनी चालाकी करके हमने उससे ये घर वापस लेना है और हमने रिया का इस्तेमाल करना है। अब किसी तरह हमने ये घर उससे वापस लेना। सिकंदर असमा से बोलता है वैसे मुझे लगता नहीं है कि रिया इस काम में हमारा साथ देगी, क्योंकि अदालत में भी वो पीछे हट गई थी, अभी मुझे लग रहा है कि वो पीछे हट जाएगी और कबीर का साथ देने लग जाएगी। कैसे? रिया असमा बोलती है जो भी हो जाए मैं इस घर में किसी और को नहीं आने दूंगी, मेरे पास एक हल है। सिकंदर बोलता है कैसे हम उससे ये घर वापस लेंगे? असमा बोलती है तुम बस देखते जाओ, हम रिया का सहारा लेके कबीर को अपने घर विदा करेंगे। रिया कबीर से हमें ये घर वापस लेके देगी। सिकंदर और असमा ये बोलते हैं कि हम रिया से बोलेंगे अगर कबीर से बोलो वो तुमसे मोहब्बत करता है तो ये घर तुम्हारे नाम कर दे, इस तरह से ये घर हमारे नाम हो जाएगा। हमने उसे जीतना है। बस फिर सिकंदर की रजामंदी हो जाती है और ये दोनों जो दुश्मन होते हैं अब सुलह का हाथ मिलाने लगते हैं, कबीर के साथ अच्छे बन रहे होते हैं और कबीर को अपने घर में दावत के लिए भी बुलाते हैं। तभी कबीर खान की हार होगी। कबीर बेचारा बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसके ससुराल में उसकी दावत हो रही होती है, लेकिन असमा और जो सिकंदर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। कबीर आ गया मेरा शेर। नेक्स्ट आप देखें जो मुबीन खान होता है वो अपनी माँ को बता देता है कि कबीर ने उनके घर को अपना बना लिया है और उनको बहुत ज्यादा गंदी शिकस्त दे दी है। इस पर मुबीना बहुत ज्यादा खुश होती है। दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हो तुम कबीर। मुबीना फिर कबीर के गले मिल जाती है और कहती है आज तुमने हमारी सारी फैमिली का सर फखर से बुलंद कर दिया है और वो जो असमा है उसका गरूर खाक में मिला दिया है, वो हमेशा हमारे आगे बड़ी बनती थी। तुम जैसा बेटा होना तो इस दुश्मन पालने में बड़ा मजा आता है। मुबीना बोलती है अब तो मैं जाऊंगी उनके घर में मिठाई देने के लिए, मैं उनको बोलूंगी कैसे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। और कबीर को बोलती है तुम तो मेरे शेर बेटे हो, तुमने वो करके दिखाया है जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। वो थी ना आसमा, इस घर को लात मार के गई थी। मुबीना बोलती है अब उस असमा को पता चलेगा, वो तो इस घर को लात मार के गई थी, अब उसको इस घर की शान का पता चलेगा, मैं देखती हूँ वो कैसे उस घर में रहती है। देख लो, न बाप रहा न घर। मुबीना बोलती है गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, अब उनको अपनी औकात पता चल गई होगी, लेकिन ये कबीर जो होता है इसने पहले से ही सारा घर रिया के नाम कर दिया होता है और ये चुप होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।